तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपको बताऊंगा जो पेट्रोल पंप से हम डीजल पेट्रोल लेते हैं वो हमें कम मिल जाता है कभी कभी, मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं उसके रीज़न बताऊंगा कि कैसे वो लोग थोड़ा पेट्रोल कम देते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, और उससे बचने के तरीके भी बताऊंगा। तो वीडियो ना पूरा देखना, और मैं आपको सीधे अब वीडियो पे लेके चलता हूँ और बिना टाइम वेस्ट करें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ उसके कई रीजंस हैं कि मतलब वो कैसे पेट्रोल को ले लेते हैं, कम कर देते हैं। तो उसका तो पहले कारण है, जैसे हम लोग मीटर की तरफ देखते हैं जब भी कभी पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं, तो हम सिर्फ मीटर की तरफ देखते हैं और हम उसकी नोजल की तरफ नहीं देखते। तो क्या होता है उसमें पेट्रोल पंप के अंदर, मशीन के अंदर कुछ चिप्स लग जाती हैं जो कि मीटर को तो चलाते रहेंगी, और थोड़ी देर के लिए अगर नोजल बंद भी कर दी तो वो पेट्रोल जाएगा नहीं अंदर और हमें कम मिल जाएगा। जैसे हमने 400 का डलाया, 450 का ही वो पेट्रोल देगा, 50 रुपए का वो अपने पास रख लेगा। तो एक तो यही कारण है कि वो नोजल रोक लेता है और वो चिप लगी होती है उसके अंदर। और दूसरा कारण जो है कि जैसे हम राउंड फिगर में कभी पेट्रोल या डीजल लेते हैं, जैसे 300, 400, 350, 250, तो हमें इस राउंड फिगर में उनके पास सेट हो रखी थी मशीन, मतलब ऐसी चिप लगा देते हैं कि मीटर क्या है उसके हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। इससे बचने के भी कारण बताऊंगा इसके बाद। तो वो क्या करते हैं कि उसकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाती है। कि जैसे हम राउंड फिगर, तो हमें क्या करना है, राउंड फिगर में ना लेने की कोशिश करना है। और जो तीसरा कारण है, जैसे पुरानी मशीन होती है ना, तो पुरानी मशीन में ये सब बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। मतलब पुरानी मशीन पहले आती थी, तो पुरानी मशीन में ये मतलब चिप जो होती हैं बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो अब मैं इससे जो बचने के कारण है, मतलब रीजंस हैं या तरीके हैं, वो बताता हूँ। जैसे पहले तो हमें राउंड फिगर में पेट्रोल डीजल नहीं लेना है, जैसे 100, 200, 150 ऐसे राउंड फिगर में पेट्रोल नहीं लेना है। 310, 110, 300, 410 ऐसे पेट्रोल भराना है गाड़ी में। तो पहला तो यही है। और दूसरा है कि हमें पुरानी मशीन पे कभी पेट्रोल ले लेने जाना है। जो पहले की पुरानी मशीन, जैसे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, पुरानी मशीन जो थी, ऐसे पेट्रोल कभी नहीं लेना है पुरानी मशीन। और हम सरकार ने अब नई मशीन लगा दी है, तो वो नई मशीन से ही लेना है पेट्रोल। तो क्योंकि पुरानी मशीन में गड़बड़ होने की बहुत संभावना होती है। और तीसरा हम तरीका कर सकते हैं, जैसे हम कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे पेट्रोल भराते हैं, तो वो पूरा अच्छे से ले लेते हैं पेट्रोल जितना कम करना होता है। तो हमें क्या करना है, उसके पास जाके देखना है कि क्या कर रहा है। और हमें मीटर की तरफ कम देखने के बजाय हमें उसकी नोजल की तरफ ध्यान रखना है। नोजल भी दो तरीके से सेट हो जाती है, जैसे पहले से सेट हो जाएगी एक तो, अगर सेट करके रख दी तब तो कोई नहीं। अगर उसने हाथ में पकड़ रखी है नोजल, तो वो कहीं ना कहीं उसको रोक देगा और थोड़ी देर के लिए, उतनी देर में अपना पेट्रोल कम कर देगा। तो उसकी नोजल की तरफ ध्यान रखना है। दूसरा तो ये तरीका। तीसरा तरीका है, अब जब हम पेट्रोल भराएं तो सबसे पहले उस मशीन को ना जीरो पे सेट करके भराएं, तो हमारे साथ जो घोटाला होने की संभावना बहुत कम है। और तीसरा, अगर आप कर सकते हैं तो आपकी जब गाड़ी में पेट्रोल हो तभी ज़्यादा भराएं, मतलब थोड़ा सा पेट्रोल पहले से हो, लगभग थोड़ा काफ़ी पेट्रोल भरा हो तब भराने जाएं। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल हो तब भराएं। तो उसमें भी उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे हवा अगर अंदर है तो अंदर कम पेट्रोल जाएगा। उसके मतलब कुछ बेसिक अलग कारण है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो कोई नहीं। और जितने मैंने तरीके बताए हैं उतने अगर आप अपनाते हैं तो आपके साथ घोटाला होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, और आप पुरानी मशीनों के पास पेट्रोल भराने ना जाएं कैसे भी करके। तो अगर आप ये सब तरीके अपनाएंगे तो शायद आपके साथ कभी घोटाला नहीं होगा। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो गाइज, थैंक यू।